नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 25 फरवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 26 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में और मौसमी सिस्टमों के बारे में, यानी अभी कौन कौन से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। अभी आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर बादल पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान के क्षेत्रों से जो बादल हैं वो अभी गुजरात के क्षेत्रों से होते हैं, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं जैसे बाड़मेर, कुछ जैसलमेर के क्षेत्र हैं, जालौर, पाली, सिरोही, उदयपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये बादल आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बादल हैं, हल्के बादल हैं, सफ़ेद कपासी बादल हैं और आगे इधर पंजाब के क्षेत्रों में, हरियाणा के क्षेत्रों में, राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ सफ़ेद कपासी बादल इस समय पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर भी काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल नज़र आ रहे हैं। और अभी बात करें लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के रूप में, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ। इधर पाकिस्तान के क्षेत्रों में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और यहीं से आप देख सकते हैं ये बादल भी आगे बढ़ रहे हैं। इधर बिहार के कुछ बॉर्डर वाले इलाके हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, तराई वाले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर नहीं आ रही है। अभी मॉडल में चेक करेंगे तो बिहार में तो नहीं नजर आ रही है, लेकिन बिहार और इधर कुछ नेपाल के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास ये गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर सिक्किम में और साथ में ही कुछ असम के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखने को मिल रही हैं। बाकी आप देखेंगे तो दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में, पूर्वी भारत में यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। इसे थोड़ा सा हम और स्पष्ट रूप से देखें तो ये देख सकते हैं, ये हमने नया मॉडल ओपन किया है। इसमें आप देख सकते हैं ये इधर जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बादल बढ़ रहे हैं। इधर पंजाब के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी आप देख सकते हैं बादल आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर कुछ हरियाणा, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ये बादल आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों और पश्चिमी क्षेत्रों की ओर बादल हैं। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर वाले इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास भी ये बादल इस समय देख सकते हैं। और इधर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में कुछ गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आपको बादल देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इधर पाकिस्तान के क्षेत्रों में जो उत्तरी और पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में देख सकते हैं बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल रही हैं। और ये बादल बरसने के बाद इस तरह से पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यानी पाकिस्तान से पूर्वी दिशा में अपना भारत देश बढ़ता है। तो यहाँ पर ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर, गुजरात के क्षेत्रों की ओर ये बादल बरसने के बाद इस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ आप यहाँ पर देखेंगे तो ये नेपाल में बारिश की गतिविधियाँ हैं, कुछ बिहार के बॉर्डर वाले इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास ये बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। तो हो सकता है बिहार के भी उत्तरी कुछ जो बॉर्डर के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हों। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये हैं ये सिक्किम के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे क्षेत्रों में सिक्किम में तेज गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और इधर बात करें अरुणाचल प्रदेश में भी आप देख सकते हैं ये गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ भी हैं, गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ भी हैं और कहीं कहीं पर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ, हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी इस समय देखने को मिल रही हैं। और ये इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। ये तो अभी लाइव लाइटनिंग के रूप में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों के बारे में। अब बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में तो यहाँ पर आप देखते हैं इधर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन नज़र आ रहा है। पश्चिम बंगाल क्षेत्र है, यहाँ पर एक कमज़ोर सा एंटी साइक्लोन नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं इस तरह से हवाएं घूम रही हैं। और एक एंटी साइक्लोन है जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी, कुछ मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से ये हवाएँ इस तरह से घूम रही हैं। और एक सर्कुलेशन है जो आप देख सकते हैं इधर लगभग ईरान, अफगानिस्तान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास नज़र आ रहा है और इसके प्रभाव से इस तरह से ये हवाएँ घूम रही हैं। तो इसमें जब ये एंटी साइक्लोन यहाँ है,
ये इस तरह से छत्तीसगढ़ उड़ीसा के क्षेत्रों की ओर आगे पहुंच जाता है तो ये सर्कुलेशन भी कुछ नीचे आ सकता है। लेकिन यदि यही एंटी साइक्लोन यहाँ पर ही बना रहता है तो ये सर्कुलेशन को राजस्थान या पाकिस्तान के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर कम आने देगा, जिससे बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर ज़्यादा उत्तरी इलाके की ओर से ज़्यादा गुजरेंगी। लेकिन ये सर्कुलेशन, ये जो एंटी साइक्लोन है वो आपको कुछ इस तरह से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर, यानी महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आने वाले दिनों के दौरान आगे बढ़ता हुआ नजर आने वाला है या फिर कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन अभी देखें तो यहाँ पर ये राजस्थान के दक्षिण पूर्वी यानी कोटा संभागीय क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश के नीमच मंदसौर और इधर भोपाल के आसपास से लेकर गुना के आसपास जो यानी मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास इस समय बना हुआ है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में पूर्वी दिशा से काफ़ी अधिक मात्रा में ये हवाएं आ रही हैं, नमी वाली हवाएं आगे बढ़ रही हैं, जिसके प्रभाव से आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं। और बात करें 26 फरवरी की, तो 26 फरवरी को ये एंटी साइक्लोन आप देख सकते हैं कुछ मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो सर्कुलेशन है वो पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास यहाँ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से कुछ हवाएं आप देख सकते हैं अरब सागरी खाड़ी से इस तरह से आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ पहाड़ी राज्यों पर ये पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी जो सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है। बंगाल की खाड़ी से ये नमी वाली हवाएं हैं वो इस तरह से पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तमिलनाडु ये क्षेत्र हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी के और क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को कवर करती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करें 27 फरवरी को, तो 27 फरवरी को ये जो एंटी साइक्लोन है वो थोड़ा सा और इधर उड़ीसा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास यहाँ पर पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। साथ में ही सर्कुलेशन है वो पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अरब सागरी खाड़ी से और अधिक मात्रा में नमी वाली हवाएं इस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एंटी साइक्लोन है, इसके प्रभाव से इस तरह से हवाएं घूमकर कुछ बंगाल की खाड़ी से हवाएं भी इस तरह से आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस तरह का मौसमी सिस्टम नज़र आ रहा है। उसके बाद बात करें 28 फरवरी को, तो 28 फरवरी को भी आप देख सकते हैं ये एंटी साइक्लोन है वो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से इस तरह से हवाएं आगे की ओर बढ़ा रहा है। साथ में ही इधर पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ है और इधर राजस्थान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास, हरियाणा दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन सा भी नज़र आ रहा है, यानी जो अभी अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर है वो इस तरह से आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके प्रभाव से अरब सागर की खाड़ी से हवाएं पहुंच रही हैं, कुछ बंगाली खाड़ी से हवाएं आ रही हैं, ये ऊपर उठकर यहाँ पर बादल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से जो नमी वाली हवाएं हैं वो केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों की ओर भी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ बात करें 1 मार्च को, तो 1 मार्च को भी लगातार पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ रहने वाला है। एंटी साइक्लोन है वो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में उत्तरी क्षेत्रों में बना हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ एक के पीछे एक लगातार पश्चिमी विक्षोभ भी इधर नज़र आ रहे हैं और बंगाल अरब सागर की खाड़ी से भी जो नमी वाली हवाएं हैं वो पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। एक सर्कुलेशन है वो आप देख सकते हैं इधर मालदीव के आसपास के क्षेत्रों के आसपास भी नज़र आ रहा है। इसके बाद बात करें 2 मार्च को, 2 मार्च को भी लगातार यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ रहेगा। एक सर्कुलेशन है वो इधर पाकिस्तान, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों के आसपास रहने वाला है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। और जो एंटी साइक्लोन है वो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास नज़र आ रहा है। इसके बाद बात करें 3 मार्च को, तो 3 मार्च को भी आप देख सकते हैं लगातार पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है। इधर दक्षिण भारत में भी केरल और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। इसके बाद बात करें 4 मार्च को, 4 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ लगभग आप देखेंगे तो पहाड़ी राज्यों में ही पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है और जो मैदानी राज्य हैं यहाँ पर पहाड़ी राज्यों से ठंडी हवाएं चलती हुई नज़र आ रही हैं और यहाँ पर जो सर्कुलेशन है वो पूरी तरह से हटता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद बात करें 5 मार्च को, तो 5 मार्च को यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह से आगे चला जाएगा, लेकिन पीछे फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ ईरान, अफगानिस्तान के क्षेत्रों की ओर नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये तो अभी आने वाले दिनों के दौरान मौसमी सिस्टम नज़र आ रहे हैं। और अब बात करें बारिश के बारे में, अभी बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान
पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर अच्छी तरह से पहुंच जाएगा और जम्मू कश्मीर में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियां और तेज़ बर्फबारी की गतिविधियां अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इधर गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के क्षेत्रों में भी बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान बढ़ती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां बढ़ेंगी जो पूर्वी क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती जाएंगी। इसके बाद बात करें इधर पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यहाँ से बरसने के बाद ये बादल हैं वो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो हो सकता है इन बादलों से कहीं कहीं पर रात्रि के समय या आने वाले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्रों में बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां कुछ स्थानों पर देखने को मिल जाएं। इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। बाकी जो पश्चिमी विक्षोभ है वो आने वाले 24 घंटों के दौरान तो एक तो जैसे यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ होता तो वो सीधा स्ट्रेट पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़े, एक उत्तर पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़े। तो इस तरह से उत्तर पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पर जो एंटी साइक्लोन था वो अभी इसको थोड़ा सा नीचे नहीं आने दे रहा है। यहाँ पर सर्कुलेशन ज़रूर है, लेकिन ये जब थोड़ा सा इस तरह से आगे की ओर जाएगा तो ये सर्कुलेशन इस तरह से आगे नीचे की ओर, यानी पंजाब, राजस्थान के क्षेत्र इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगा। तो आने वाले 24 घंटों के दौरान जो ये यहाँ पर एंटी साइक्लोन है इसका असर रहता हुआ नजर आ रहा है। इसके प्रभाव से ये बादल हैं वो इस तरह से आपको उत्तर पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ बात करें बाकी आप देखेंगे तो मॉडल में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इधर मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र हैं, त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, कर्नाटक के गोवा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। केरल में या तमिलनाडु में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ बात करें पूर्वोत्तर राज्यों में भी सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश में हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अभी रात्रि के समय सिक्किम के क्षेत्रों में मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ गरज चमक के साथ भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा बात करें मेघालय से लेकर जो असम के पूर्वी क्षेत्र हैं या नागालैंड क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मध्यम से लेकर तेज़ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी रहने वाली हैं। और इसके बाद बात करें 26 फरवरी की, तो 26 फरवरी को यहाँ पर जो एंटी साइक्लोन है वो कुछ इस तरह से मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों पर पहुँच रहा है। तो सर्कुलेशन है वो भी थोड़ा सा पाकिस्तान के मध्य के क्षेत्र, इन क्षेत्रों के आसपास पहुँच रहा है, जिसके प्रभाव से कुछ यहाँ पर बंगाल, अरब सागर की खाड़ी से नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, जिससे कुछ पश्चिमी विक्षोभ का असर मैदानी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। जैसे पंजाब, हरियाणा में या कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियों के रूप में 26 फरवरी को इस पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा सकता है। दिल्ली या उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बादल और कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 26 फरवरी को अभी के अनुसार नजर आ रही हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में तो अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ 26 फरवरी को नजर आ रही हैं। उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों से मौसम साफ हो जाएगा और इधर दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी 26 फरवरी को थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी। ये बारिश की गतिविधियाँ बंगाल की खाड़ी में पश्चिम दिशा की ओर, यानी इधर तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और बात करें 27 फरवरी की, तो 27 फरवरी को यहाँ पर जो एंटी साइक्लोन है वो और इस तरह से छत्तीसगढ़, उड़ीसा यहाँ पर पहुँचता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से सर्कुलेशन है वो भी पाकिस्तान, कुछ पंजाब, राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास पहुँचता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर अरब सागर से नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा और सक्रिय हो रहा है और अभी के अनुसार तो देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 27 फरवरी को मध्यम से लेकर तेज़ बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं और पंजाब में खासतौर पर हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बारिश के साथ साथ हो सकता है ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। बाकी हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। लेकिन इस तरह से पश्चिमी विक्षोभ पहुँचता है और यहाँ पर अरब सागर से नमी वाली हवाएं पहुँचती हैं। तो जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर,
जोधपुर बीकानेर के आसपास से ये बादल बनना शुरू हो जाते हैं, थोड़े मोटे बादल बनना शुरू हो जाते हैं और ये बादल यहाँ से बरसना कई बार शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की गतिविधियाँ भी यहाँ पर बन सकती हैं। तो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, हरियाणा के क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देने में भी इस तरह के सिस्टम से काफ़ी बार बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाती हैं। बाकी केरल और तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। 28 फरवरी को बात की जाए तो 28 फरवरी को ये पश्चिमी विक्षोभ है, इसका असर फिर से मैदानी राज्यों से थोड़ा सा कम हो जाएगा। इधर पहाड़ी राज्यों में अच्छा खासा रहने वाला है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ खासतौर पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ 28 फरवरी को भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के जो सहारनपुर से लेकर शामली, मुजफ्फरनगर, बरेली के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कुछ आगे उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल और तमिलनाडु में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात की जाए 1 मार्च की, तो 1 मार्च को भी पहाड़ी राज्यों में लगातार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से एक जो 27-28 फरवरी के आसपास जो पश्चिमी विक्षोभ था वो आगे चला जाएगा, लेकिन 1 मार्च को फिर से जो नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है उसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर फिर से बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर केरल और तमिलनाडु में मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ फिर से नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करें 2 मार्च को, तो 2 मार्च को भी पहाड़ी राज्यों में लगातार पश्चिमी विक्षोभ रहता हुआ नजर आ रहा है, जिसका असर पहाड़ी राज्यों में मध्यम से लेकर तेज बारिश और बर्फबारी की गतिविधियों के रूप में नजर आ रहा है। इधर पंजाब में और कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर हरियाणा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके बाद बात करें 3 मार्च को, तो 3 मार्च को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में खासतौर पर पंजाब, हरियाणा में कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। 4 मार्च को देखा जाए तो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ आगे चला जाएगा, यानी पहाड़ी राज्यों पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी। और बाकी दक्षिण भारत में भी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी। अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश की गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं। और 5 मार्च को आते आते अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी पहाड़ी राज्यों से पश्चिमी विक्षोभ भी पूरी तरह से हट जाएगा। और इधर दक्षिण भारत से जो इस तरह से नमी वाली हवाएँ आगे बढ़ रही थी, यानी सर्कुलेशन टाइप का, जो केरल, तमिलनाडु के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ दे रहा था, वो भी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही हैं, यानी पूरी तरह से कम होती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह का सीन आने वाले दिनों के दौरान नजर आ रहा है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे दी जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।